गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पाठ 5 संज्ञा के विकार में लिंग के बारे में जाना था। अब हम वचन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण है, अतुल के पास एक गुब्बारा है। तो गुब्बारे की संख्या कितनी है? एक। तो एक संख्या होने के कारण यह एक वचन का रूप बन गया। यह एक वचन का उदाहरण है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, अतुल के पास 2 गुब्बारे हैं। गुब्बारों की संख्या कितनी है? 2, यानी कि एक से अधिक संख्या है। तो यह बहुवचन का उदाहरण है। तो देखिए, कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे देखिए, मैं का बहुवचन क्या है? हम। वह का बहुवचन वे। यह का बहुवचन ये। इसी प्रकार बाकी सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। देखिए, जैसे दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए यह एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार माँ की ममता उमड़ पड़ी। ममता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसीलिए यह एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। सम्मान प्रकट करते समय सदैव बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो वह बहुवचन के रूप में वाक्य बनता है। देखिए, जैसे गांधी जी। गांधी जी हमारे लिए सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसीलिए लास्ट में थे लगाकर हम इनका सम्माननीय बहुवचन वाक्य बनाएंगे। गांधी जी महान व्यक्ति थे। इसी प्रकार शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक भी हमारे लिए सम्माननीय है, इसीलिए है के बाद डॉट लगाकर हम इसको भी सम्माननीय बहुवचन में वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट, कुछ शब्द बहुवचन के रूप में सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर आदि। तू शब्द की जगह उसके बहुवचन रूप तुम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाने पर उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं तो उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए, ये हमारे पास कुछ वचन बदलो दिए गए हैं नियमों के अनुसार, जिनको हमने अपनी फेयर कॉपी में किया हुआ है। देखिए, ये एक वचन और बहुवचन का उदाहरण। पेड़ से फल गिरा। मेज पर 4 फल रखे हैं। इनके साथ साथ कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे लड्डू, भालू, हाथी, कवि आदि भी एक वचन तथा बहुवचन रूप में समान होते हैं। परसर्गों के साथ शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होता है, ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे परसर्ग क्या होते हैं। परसर्ग वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे परसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप होता है, किंतु
वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ने या को प्रसर्ग लगने पर उनके बहुवचन रूपों में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जैसे हाथी गन्ना खा रहा है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? हाथी गन्ना खा रहे हैं। जब हम प्रसर्गों से रूप परिवर्तन करेंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा वाक्य? हाथियों ने गन्ना खाया। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। दी गई PDF में से आपने इसके प्रश्न उत्तर अपनी फेयर कॉपी में राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।